हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैफ लर्निंग विद मी। में स्टार्ट करते हैं डेली रूटीन का वर्क। सबसे पहले हम स्टॉक चेक कर लेते हैं कि कौन कौन सा मेटल रिसीव हुआ। तो MB52, उसके बाद आपका कोडिंग लॉजिक जो भी है, उसके बाद प्लांट एंड मेन स्टोर। तो सबसे पहले जो है मेन स्टोर में जो है ये मेन स्टोर में जो मेटल रिसीव होता है, तो यहाँ पर हम क्या लेआउट चेंज करेंगे और एक्सिक्यूट करेंगे, चेक करेंगे कौन कौन सा मेटल रिसीव हुआ है। तो ये वाला मेटल हमारे पास रिसीव हुआ क्वालिटी इंस्पेक्शन में, अभी क्वालिटी से क्लियर नहीं है, तो फिर भी हम क्या इसकी रिएक्शन बना के जो है वो सेव कर लेते हैं। तो जैसे के लिए कोड कॉपी करना है, दूसरी विंडो ओपन करनी है, MB21 मूवमेंट टाइप में 311 एंड प्लांट में जो भी प्लांट है उसके बाद एंटर। उसके बाद रिसीविंग स्टोर लोकेशन में जहां भी आपको मेटल रिसीव करना है वो स्टोर लोकेशन यहाँ पर मेंशन करनी है, और यहाँ पर उसके बाद मेटल में कोड मेंशन करना है, पेस्ट कर दिए जैसे मैंने अभी किए। और उसके बाद यहाँ से क्वांटिटी आपको पेस्ट कर देना है, कॉपी करके पेस्ट करना है। यहाँ से ये क्वांटिटी यहाँ कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट करना है। उसके बाद स्टोर लोकेशन में मेन स्टोर लोकेशन यानी जहां पर मेटल अभी अवेलेबल है वो स्टोर लोकेशन यहाँ पर आपको मेंशन करनी है। उसके बाद यहाँ पर बैच बैच मेंशन करना है। जो भी मेटल बाहर से रिसीव होता है फ्रेश मेटल, वो जो होता है डोमेस्टिक होता है, इसलिए हम उसको डोमेस्टिक करते हैं। उसके बाद कोडिंग लॉजिक चेंज करते हैं, चेक करते हैं कि और कौन सा मेटल रिसीव हुआ है। तो एक्सिक्यूट किया कोडिंग लॉजिक चेंज करके, इसमें कोई नहीं हुआ। उसके बाद फिर से कोडिंग लॉजिक चेंज करना है, एक्सिक्यूट करना है, इसमें भी कोई मेटल रिसीव नहीं है इस कोडिंग लॉजिक में। उसके बाद फिर से कोडिंग लॉजिक चेंज करना है एंड एक्सिक्यूट करना है, इसमें भी कोई मेटल रिसीव नहीं हुआ है। उसके बाद फिर से कोडिंग लॉजिक चेंज करना है, इसमें भी कोई मेटल रिसीव नहीं हुआ है। तो फ्रेश वाला जो मेटल सारे कोडिंग लॉजिक चेक कर लिए, सिर्फ ये जो फोर क्वांटिटी है, मतलब 4 आइटम्स है, ये क्वांटिटीज है 1524 की, ये इतना ही रिसीव हुआ है हमारे फ्रेश में। अब हम चेक कर लेते हैं रिवर्क वाला कि जो हमने रिवर्क के लिए बाहर भेजा था उसमें से कोई मेटल रिसीव हुआ है कि नहीं। उसमें भी कोडिंग लॉजिक सेम रहेंगे, बट क्या है जो लास्ट में एक्स होता है वो सी हो जाएगा क्योंकि कोटेड हो जाता है। तो हम एक बार करके कोडिंग लॉजिक करके सब चेक कर लेते हैं कोई मेटल जो है रिवर्क से हमें रिसीव हुआ रिवर्क। तो एक करके हम चेक कर लेते हैं, थोड़ा गलत हो गया, ठीक करना है, एक्सक्लूड करना है। तो ये भी हमने चेक कर लिया सारे कोडिंग लॉजिक रिवर्क वाले। तो इसमें भी जो कोई मेटल हमारा रिसीव नहीं हुआ है रिवर्क वाले में। उसके बाद क्या करते हैं, हम इसको सेव कर लेते हैं। इसको सेव करने के बाद हम इसे एक एक्सेल पे जो है नोट कर लेंगे, यहाँ से इसे क्लोज कर देंगे और इसे हम इस एक्सेल पे जो है नोट करके रख लेते हैं क्योंकि हमें पोस्ट करवाना होता है। उसके बाद हम दूसरे प्लांट का चेक करते हैं क्योंकि हमारे पास अदर प्लांट 2 प्लांट होते हैं, तो हम दोनों प्लांटों का कोडिंग लॉजिक चेक करते हैं। दूसरे प्लांट का प्लांट चेंज हो जाएगा, कोडिंग लॉजिक चेंज होगा और स्टोर लोकेशन चेंज होगी। उसके बाद एक्सिक्यूट करेंगे, चेक करेंगे। तो ये जो मेटल है आपका ये वाला जैसे मेटल रिसीव हुआ, बट क्या क्वालिटी इंस्पेक्शन में है, तो ये अभी हमारे पास जो है ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। उसके बाद से हम बैक जाते हैं और फिर से कोडिंग लॉजिक चेंज करते हैं और एक्सिक्यूट करते हैं। इसमें चेक करते हैं कि ये वाला मेटल जो है रिसीव हुआ है, बट क्या है इसके साथ का इसका जो कवर है वो अभी तक क्वालिटी इंस्पेक्शन में जो है अभी क्लियर नहीं हुआ है क्वालिटी से। तो हम बॉक्स को ट्रांसफर करा क्या करेंगे, तो इसको अभी हम इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद फिर से कोडिंग लॉजिक चेंज करते हैं और चेक करते हैं दूसरे कोडिंग लॉजिक में, इसमें भी कोई कोडिंग मतलब रिसीव नहीं हुआ इस कोडिंग लॉजिक में। फिर से कोडिंग लॉजिक चेंज करते हैं, इसमें चेक करते हैं इसमें भी कोई मेटल रिसीव नहीं हुआ है और फिर से कोडिंग लॉजिक चेंज करते हैं। तो इसमें मेटल रिसीव हुआ है बट ये उसी का पार्ट है जो अभी क्वालिटी इंस्पेक्शन में जो है अवेलेबल है। तो अभी हम इसे भी रिमूव कर देते हैं, छोड़ देते हैं और दूसरा चेक करते हैं और इसमें चेक करते हैं कोई मेटल रिसीव हुआ कि नहीं। इसमें कोई मेटल रिसीव नहीं हुआ है, फिर से कोडिंग लॉजिक चेंज करते हैं और चेक करते हैं इसमें भी कोई मेटल रिसीव नहीं हुआ है। फिर से कोडिंग लॉजिक चेंज करते हैं, इसमें भी कोई मेटल जो है रिसीव नहीं हुआ है। उसके बाद फिर से कोडिंग लॉजिक चेंज करते हैं। तो जो भी हमारे इस प्लांट में कोडिंग लॉजिक है वो हम एक एक करके चेक कर लेंगे, उसके अगेंस्ट में जो रिएक्शन क्रिएट करनी है। तो इसमें जैसे ये 20 है 200 ये तो क्लियर हो चुका है, तो हम टेस्ट की रिएक्शन क्रिएट कर लेते हैं क्योंकि ये पूरा सेट का एक कोड है। तो M21 से सेम है 311 एंड प्लांट का प्लांट और यहाँ स्टोर लोकेशन रिसीविंग जहाँ पर आपको मेटल रिसीव करना है। तो यहाँ पर आपको ये स्टोर लोकेशन मेंशन करनी है और एंटर करना है। तो आप हमारे एक आइटम से पूरा जो है क्वालिटी से क्लियर है। तो क्या करते हैं हम ये वाला भी बना ही देते हैं, जो बॉक्स है तो हमारे पास क्या आ जाएगा। तो इसे कॉपी कर लेते हैं एक बार हम। तो जो आइटम अभी हमने चेक किए हैं तो क्वालिटी से क्लियर थे, तो हम उन्हीं का बना देते हैं। एक ये था और एक ये नहीं, यह एक अलग था, तो हम इसको एक बना देंगे ये वाला। इसे कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके
इसको भी पेस्ट करते हैं। तो थ्री कोड हमारे जो है क्वालिटी इंस्पेक्शन से क्लियर है। तो क्या करते हैं, हम इसे तीनों को एक साथ पोस्ट करा लेते हैं, उसके बाद इसको सेव करते हैं। तो हमें क्या दूसरी रिएक्शन भी जो है वो मिल चुकी है। इसे हमें कॉपी करना है एंड यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर हम प्लांट मेंशन कर लेंगे। अब हम चेक कर लेते हैं, अभी जो हमने चेक किया है वो क्या, जो बाहर से प्लांट के बाहर से हमें मेटल रिसीव वो हमने चेक किया। अब हम करेंगे जो इन हाउस मैन्युफैक्चर हुआ है, जो इन हाउस वालों ने हमें दिया हुआ है वो चेक कर लेते हैं कौन कौन सा मेटल जो है हमारे पास रिसीव हुआ है। तो देखिए जो मेटल है ये हमारे पास रिसीव हुआ है, ये वाला। तो इसलिए करेंगे हम कॉपी करेंगे, ठीक है, और इसे डायरेक्ट सीधा मीगो से ट्रांसफर कर लेंगे। मीगो टाइप करेंगे और यहाँ पर मेटल सिलेक्ट में ट्रांसफर एंड डॉक्यूमेंट हेडर में रिक्वायर। यहाँ पर जो है मूवमेंट टाइम आपके 3 में रहेगी क्योंकि ट्रांसफर हो रहा है मेटल। यहाँ पर कोड आपको पेस्ट करना है एंड यहाँ पर क्वांटिटी पेस्ट करनी है आपको। उसके बाद 167 ये रिमूव करना, ये छोड़ना है आपको। उसके बाद ये वाले कोड अपने यहाँ से कॉपी करना है आपको साइड प्लेट तक, यहाँ तक ये कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना है। और सेम इनकी क्वांटिटी भी जो है आपको पेस्ट करनी है यहाँ से यहाँ पर। उसके बाद जिस भी प्लांट में मेटल आपका, एक मिनट, 954 से सारे 4 क्वांटिटी है, 964 4 100 एंड कुछ क्वांटिटी यहाँ पर कम हो गई है 195। ओके 195 का कोड हमने लिया नहीं है, तो हमें क्या करना है, ये कोड भी जो है 915 वाला कोड हमें यहाँ पर नीचे पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद जो मेटल यहाँ पर जिस स्टोर लोकेशन मेटल अभी अवेलेबल है वाली स्टोर लोकेशन यहाँ पर आपको मेंशन कर देनी है। सबसे फर्स्ट वाले कॉपी करना है यहाँ से और यहाँ पर स्टोर लोकेशन यहाँ पर इसको आपको मेंशन कर देना है, ठीक है। मेंशन करने के बाद प्लांट पे यहाँ पर आपको प्लांट मेंशन करना है जिसमें प्लांट का है मेटल अवेलेबल है जिसमें प्लांट में। उसके बाद यहाँ पर जहाँ आपको रिसीव करना वो स्टोर लोकेशन यहाँ पर आपको मेंशन करनी है। यहाँ पर आपने मेंशन कर दिया, इस तरीके से आपने जो है वो मेंशन कर दिया। उसके बाद वैल्यूएशन टाइप आपको मेंटेन करना है इसमें, इसे बैच भी कहते हैं, वैल्यूएशन टाइप भी बोलते हैं, और एंटर करना है। तो देखिए ये हो गया। उसके बाद आपको यहाँ साइड में आना है। उसके बाद यहाँ भी आपको वैल्यूएशन टाइप मेंटेन करना है। MNP MFG इसमें जो है मेंशन करना है क्योंकि इन हाउस मैन्युफैक्चर। उसके बाद आपको सीधा सेव कर देना है। जैसे आप सेव करेंगे ये देखिए एक डॉक्यूमेंट हेडर नंबर जो है आपका डॉक्यूमेंट नंबर जो है जनरेट हो जाएगा और इसका मतलब इसके अगेंस्ट जो आपका मेटल पोस्ट हो चुका है। जिससे आप ये सब बैक करके रिफ्रेश करेंगे तो देखेंगे ये मेटल यहाँ से रिमूव हो चुका है, इसका मतलब ये मेटल ट्रांसफर हो चुका है, ठीक है। उसके बाद क्या हम दूसरा चेक करेंगे दूसरे प्लांट का, यहाँ प्लांट चेंज करेंगे एंड यहाँ पर स्टोर लोकेशन चेंज करेंगे इन हाउस का ही। इसमें चेक कर लेंगे क्या मेटल रिसीव हुआ है, तो इसमें कोई मेटल रिसीव नहीं हुआ है। उसके बाद क्या हम प्रोडक्शन एंट्रीज का करते हैं। प्रोडक्शन एंट्री हमें कैसे करनी होती है, तो पहले हम चेक कर लेते हैं अपना मेटल, जो भी हमारे पास मेटल है वो चेक कर लेते हैं यहाँ पर और यहाँ पर स्टोर लोकेशन मेंशन करते हैं और इसे एक्सिक्यूट करके थे तो हमारे पास जो सारे कोड है ये शो हो जाते हैं। तो हमारे पास हमने प्रोडक्शन एंट्री की करनी है। तो देखिए यहाँ पर जैसे शो हो रहा है तो हम इसकी एंट्री आपको करके दिखाते हैं। ये क्या है, एक्स कोड आपको कॉपी करना है और इसका सी कोड, हमें सी कोड की एंट्री जो है लगानी होती है, यानी इसके बॉम्ब की जो सी कोडेड कोड है वो हमें पहले चेक करना है। तो CS15 में जाके आप चेक करेंगे। CS15 में मेटल में कोड एंड डायरेक्ट में डायरेक्ट करेंगे। तो क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर 1 करना है एंड प्लांट में जो भी प्लांट है आपका, प्लांट में आपका बॉम्ब है उसको आपको फिर एक्सिक्यूट करना है। तो आपको यहाँ से ये जो कोड है वो मिल जाएगा। उसका क्या करना है, आपको ये कोड कॉपी करना है और दूसरी विंडो ओपन कर लेनी है। दूसरी विंडो ओपन करने के बाद Z01 में जाना है, मेटल में मेटल, प्रोडक्शन प्लांट में प्लांट एंड ऑर्डर टाइप में S001 साथ में एंटर करना है और यहाँ पर इसके बाद जो क्वांटिटी मेंशन करनी है और एंड डेट में जिस दिन भी आप एंट्री लगा रहे हैं वो डेट आपको मेंशन करनी है। उसके बाद यहाँ से एक्सिक्यूट करना है। एक्सिक्यूट करने का यहाँ से एंटर करना है एंड सेव करना है, रिलीज करना है यहाँ से, ठीक है। रिलीज करने के बाद सेव करना है। ये यहाँ से आप कंट्रोल से भी कर सकते हैं, नहीं तो आइकन से भी यहाँ पे सेव कर सकते हैं। उसमें क्या आपको एक नंबर मिल जाएगा, इस नंबर को आपको कॉपी करना है, जो ऑर्डर नंबर है यहाँ से इसको रिमूव करना है, बैक जाना है, Z11N में जाके ऑर्डर टाइप में आपको ऑर्डर टाइप करके एंटर करना है। उसके बाद यहाँ से गुड्स मूवमेंट एंड यहाँ से आपको देखिए जो पूरा बॉम्ब शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको सेव करना है। तो देखिए जो आपकी प्रोडक्शन एंट्री वो हो चुकी है। चेक करने के लिए आप इस कोड को कॉपी कीजिए, MND में चेक कीजिए,
तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी 7 पीस की एंट्री। आप चाहें तो इसको 51 में भी ऐसे यहाँ पर मेटल बोर्ड डाल के यहाँ पर प्लांट मेंशन करके, और यहाँ पर मूवमेंट टाइम आपको 101 करनी है, क्योंकि प्रोडक्शन की जितनी भी होती है वो 101 में होती है मूवमेंट टाइम। उसके बाद यहाँ से आपको एक्सक्लूड करना है। एक्सक्लूड करेंगे तो देखिए यहाँ पर शो हो जाएगी आपकी जो भी आपकी 101 में जो भी स्टोर ऑप्शन में आपकी एंट्री है वो यहाँ पर ऐसे शो हो जाएगा। इस तरीके से डेली बेसिस पे हमें वर्क करने होते हैं। सबसे पहले स्टॉक चेक करने का, रिलेशन एंड देन पोस्टिंग, एंड उसके बाद प्रोडक्शन एंट्री। तो इस तरीके से प्रोडक्शन एंट्री जो है करी जाती है।